हेलो दोस्त। क्या कभी आप लोग सोचे हैं कि इस देश का लोकतंत्र आज खतरे में क्यों है? इस देश का लोकतंत्र आज खतरे में इसलिए है क्योंकि यहाँ चुनाव चोरी होती है। जिस देश में चुनाव आयोग चुनाव की चोरी करवाता हो वह देश हमेशा खतरे में ही रहता है। उस देश का जो लोकतंत्र होता है वो भी खतरे में ही रहता है, क्योंकि चुनाव आयोग को चुनाव निष्पक्ष ढंग से करवाना चाहिए, मगर ये चुनाव आज सत्ता पक्ष के साथ मिल करके इस देश का लोकतंत्र आज खतरे में डाल दिया है। इस देश में रहने वाले जितने भी लोग रहते हैं सबका ये जो जीवन है इस देश में लोकतांत्रिक जीवन है, मगर यह सिर्फ नाम मात्र के लिए इस देश में रह गया है। क्योंकि अगर सरकार अपना मनमानी चलाती है तो लोकतंत्र समझ में नहीं आता है। इसलिए लोकतंत्र समझ में नहीं आता है क्योंकि सरकार तरह तरह का कानून लागू करके लोगों को परेशान कर देती है। बीजेपी सरकार ने 2014 से लेकर के 2025 तक बहुत कुछ किया। नोटबंदी से लेकर के जैसे कि कोरोना काल में आप लोग देखें कि ये सरकार अपने ही आदमी से बहुत सारे लोगों को मिलने नहीं दिया कोरोना के नाम पर, क्योंकि ये सरकार अपने हिसाब से देश को चलाना चाहती है। मगर ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये जब भी चलेगा तो संविधान से ही चलेगा। अगर कोई नेता बिना संविधान को पढ़े हुए देश अगर चला रहा है तो उनसे मेरी आग्रह है और विनती है कि ज़रा संविधान पढ़ ले, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ये राजतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ चुनाव आयोग चोरी करता है तो चुनाव आयोग को बदला भी जा सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके चाहे तो चुनाव आयोग को बदल सकते हैं, क्योंकि इस देश में चुनाव आयोग पर अब किसी को विश्वास नहीं रहा है। सिर्फ चुनाव आयोग पर किसको विश्वास है तो आज जो सत्ता में है उसी को विश्वास है चुनाव आयोग पर। बाकी किसी भी व्यक्ति को आज के टाइम में चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव चोरी करता है सत्ता पक्ष के लिए। चुनाव आयोग को किसी पार्टी के साथ मिल करके नहीं रहना चाहिए। चुनाव आयोग को किसी भी देश में निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाना चाहिए। अगर चुनाव आयोग चुनाव चोरी कर रहा है तो उसे जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि जिस देश का चुनाव आयोग चोर हो जाए वह देश लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाता है। उस देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस देश के आप लोग निवासी हैं, इस बार जो इलेक्शन हुआ था बिहार में, यहाँ बहुत सारा धांधली हुआ है। बहुत ऐसे वोटर हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम तो था मगर वह वोट नहीं दे पाए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस बार वोट नहीं डाल पाया था, इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका इलेक्शन में वोट नहीं हुआ इस बार। उसके बारे में सोचा जाएगा।